अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बायोलॉजी नॉलेज। स्टूडेंट, आज हम एमडीकेट सीरीज़ का दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, साइटोप्लाज्म। इससे पहले हमने दो टॉपिक स्टडी किए हैं, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। आज हम साइटोप्लाज्म देखेंगे और उससे हम और सिक्योर डिस्कस करेंगे जो कि एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। द टॉपिक इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? बेसिकली इट इज़ अ लिक्विड पोर्शन ऑफ द सेल which is present between the nuclear membrane and cell membrane। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में ये जो लिक्विड पोर्शन है इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये बेसिकली उसी चैप्टर की कंटिन्यूएशन है। MCQs नंबर 30, द मोमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म विद इन अ सेल एडिंग इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रन एंड ऑर्गेनली। साइटोप्लाज्म की मोमेंट विद इन द सेल, उसको हम क्या कहेंगे? एंडोसाइटोसिस कहेंगे, फेगोसाइटोसिस कहेंगे, साइक्लोसिस कहेंगे और एक्सोसाइटोसिस कहेंगे। द राइट ऑप्शन इज साइक्लोसिस। साइक्लोसिस बेसिकली क्या होता है? सेल के अंदर साइटोप्लाज्म की मूवमेंट को कहते हैं साइक्लोसिस। MCQs नंबर 31, विच पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज जेल लाइक सब्सटेंस वेयर ऑर्गेनेली आर सस्पेंडेड। साइटोप्लाज्म का कौन सा जेल लाइक सब्सटेंस है जहाँ पर ऑर्गेनेली की लोकेशन होती है, सस्पेंडेड होते हैं? ऑप्शन ए न्यूक्लियोप्लाज्म, ऑप्शन बी साइटोस्केलेटन, ऑप्शन सी साइटोसोल, ऑप्शन डी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द राइट ऑप्शन इज साइटोसोल। साइटोसोल साइटोप्लाज्म का वो पोर्शन होता है जहाँ पर ऑर्गेनली सस्पेंडेड होते हैं। MCQs नंबर 32, which type of macromolecule form the cytoskeleton within the cytoplasm helping maintain the cell shape। कौन से मैक्रोमोलिक्यूल है जो साइटोस्केलेटन की फॉर्मेशन करते हैं? ऑप्शन ए लिपिड्स, ऑप्शन बी न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी प्रोटीन। द राइट ऑप्शन इज प्रोटीन। अगर हम साइटोस्केलेटन की कंपोजिशन देखें तो साइटोस्केलेटन 3 प्रोटीन से मिलकर बना है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, और ये जो साइटोस्केलेटन है ये सेल के शेप को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। MCQs नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस अकर विद इन द साइटोप्लाज्म। इसमें से कौन सा प्रोसेस साइटोप्लाज्म के अंदर होता है? ऑप्शन ए DNA रिप्लिकेशन, ऑप्शन बी फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन सी ग्लाइकोलिसिस एंड ऑप्शन डी ट्रांसक्रिप्शन। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस ऐसा प्रोसेस है रिस्पायरेशन का, एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन दोनों में कॉमन है। ये जो प्रोसेस है ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। बाकी जितने भी आपको प्रोसेस नज़र आ रहे हैं ये साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं होते। DNA जो रिप्लिकेशन है न्यूक्लियस के अंदर होता है, फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, ठीक है, और ट्रांसक्रिप्शन भी न्यूक्लियस के अंदर होता है। MCQs नंबर 34, द साइटोप्लाज्म इज डिवाइड इनटू 2 मेन पार्ट, द साइटोसोल एंड। साइटोप्लाज्म 2 मेन पार्ट में डिवाइड होता है। एक है साइटोसोल और दूसरा है, ऑप्शन देखते हैं। नंबर ए न्यूक्लियोप्लाज्म, नंबर बी ऑर्गेनेली, नंबर सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया। द राइट ऑप्शन इज ऑर्गेनेली। ठीक है, क्योंकि जो साइटोसोल होता है और लिक्विड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, जिसके अंदर जो ऑर्गेनेली है वो सस्पेंडेड होते हैं। MCQs नंबर 35, द साइटोसोल रिफर टू। ऑप्शन ए द एंटायर साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी ओनली द न्यूक्लियस, ऑप्शन सी साइटोप्लाज्म विदाउट ऑर्गेनेली, ऑप्शन डी सेल मेम्ब्रेन। द राइट ऑप्शन इज साइटोप्लाज्म विदाउट ऑर्गेनेली। MCQs नंबर 36, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हेल्प इन। जो साइटोप्लाज्म की मूवमेंट है सेल के अंदर वो हेल्प करता है। ऑप्शन ए मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनेली एंड न्यूट्रेंट, ऑप्शन बी DNA सिंथेसिस, ऑप्शन सी प्रोटीन सिंथेसिस, ऑप्शन डी सेल डिवीजन। द राइट ऑप्शन इज मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनेली एंड न्यूट्रेंट। MCQs नंबर 37, इन प्लांट सेल विच स्ट्रक्चर विद इन द साइटोप्लाज्म हेल्प मेंटेन सेल शेप। प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल के शेप को मेंटेन रखता है? ऑप्शन ए साइटोस्केलेटन, ऑप्शन बी वैक्यूल, ऑप्शन सी न्यूक्लियस एंड ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। द राइट ऑप्शन इज वैक्यूल। ठीक है, क्योंकि ये जो वैक्यूल है इसको हम प्लांट सेल का साइटोस्केलेटन भी कहते हैं, क्योंकि ये जो वैक्यूल है ये सेल शेप को
मेंटेन रखता है। ठीक है। MCQ नंबर 38, द साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन। प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइटोप्लाज्म है, सो उसके अंदर कौन सा कंपोनेंट होता है? ऑप्शन ए ओनली राइबोसोम एंड साइटोसोल, ऑप्शन बी अ ट्रू न्यूक्लियस, ऑप्शन सी लाइसोसोम। तो द राइट ऑप्शन इज ओनली राइबोसोम एंड साइटोसोल, क्योंकि राइबोसोम ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी होता है और यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी होता है। क्योंकि ये मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली है, ग्रेन्यूल लाइक ऑर्गेनेली है, तो इसको हम मोस्टली ऑर्गेनेली के अंदर इसको हम कंसिडर नहीं करते। सो ये प्रोकैरियोट के अंदर भी होता है और यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी होता है। और जो साइटोसोल है ये साइटोप्लाज्म का कंपोनेंट है, साइटोप्लाज्म प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों के अंदर होता है। MCQ नंबर 39, what gives the cytoplasm a gel like consistency? कौन सा पोर्शन साइटोप्लाज्म को जेल लाइक अपीयरेंस या जेल लाइक कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है? सो नंबर ए प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, नंबर बी वाटर एंड आयन, नंबर सी कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, एंड नंबर डी DNA एंड RNA। तो द राइट ऑप्शन इज प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। ये दोनों ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो साइटोप्लाज्म की जेल की कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखता है। ठीक है, जिसको हम कोलाइडल सोल्यूशन कहते हैं। कोलाइडल सोल्यूशन मोस्टली प्रोटीन ही होते हैं जो कि जेल लाइक कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखता है। MCQ नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द pH लेवल ऑफ द साइटोसोल? साइटोप्लाज्म या साइटोसोल का pH क्या होगा? अमूमन ये क्वेश्चन अक्सर रिपीट होता रहता है। सो ऑप्शन है हाईली एसिडिक, ऑप्शन बी स्लाइटली एसिडिक, ऑप्शन सी स्लाइटली अल्कलाइन, एंड ऑप्शन डी न्यूट्रल। सो द राइट ऑप्शन इज स्लाइटली अल्कलाइन। ठीक है। MCQ नंबर 41, विच ऑफ दीज component in the cytoplasm is likely a part of the colloidal solution? इसमें से कौन सा पोर्शन जो है, कौन सा पार्ट कोलाइडल सोल्यूशन का पार्ट है? सो ऑप्शन ए ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ऑप्शन बी स्मॉल आयन, ऑप्शन सी लार्ज प्रोटीन, एंड ऑप्शन डी वाटर मॉलिक्यूल। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी लार्ज प्रोटीन। इस टॉपिक से इतने MCQs की पॉसिबिलिटी हो सकती है, या इसमें से जो भी MCQs इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको डिस्कस कर दिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।